क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिफकतुल्ला। कहाँ से हैं आप? ये पुरानी दिल्ली। दिल्ली। अच्छा, केजरीवाल का काम कैसा है? केजरीवाल का काम जो है बस ठीक ठाक है। दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? दिल्ली में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए इस बार। कौन आना चाहिए? कौन? जो भी है अच्छा काम करने वाला है। देखिए मैं इतना बड़े अपने मटिया महल की बात करता हूँ तो वहां तो मैं चाहता हूँ कांग्रेस है। अभी तो देखिए महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं वो 2100 का वो क्या लगता है देंगे? नहीं 8,500 इसमें भी तो मिल रहे थे ना कांग्रेस वाली। तो ये उनकी छोटी बी टीम बन गई एक तरीके से, तो वो 2100 में। नहीं तो वो तो ये कह रहे हैं ना, दिल्ली की महिलाएं हमारी बहनें हैं। वो तो कहते हुए आ रहे हैं 10 साल से। लगातार 3 बार हो गए। 2013 में जीते थे पहली बार। हाँ। जो 13 महीने में सरकार गिरी थी। तो मैंने तो ये देखा दिल्ली में 3 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री कोई बनता नहीं। इनकी हैट्रिक पूरी हो चुकी है, अब क्या हारेंगे। अच्छा, दिल्ली की हवा पानी कैसी है? क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे है काफी, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा है। बच्चों की छुट्टियां करनी पड़ जाती है अभी स्कूल के अंदर। पहले नहीं। अंकल जी, दिल्ली की हालत कैसी है अभी? बहुत खराब है। पॉल्यूशन वगैरह लोगों का ऐसा आरोप है कि जब आप ठेके पे ध्यान देंगे तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगी ना। आपको जिस काम के लिए चुना गया था, जिस काम के लिए आपको लगाया गया था, पब्लिक ने अपना पैसा लगा के, दिल लगा के, वो काम आप नहीं करेंगे। आप गंगा यमुना साफ करने के बजाय उसमें झाग डालेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो ये पॉल्यूशन तो होगी। इसमें इसको गाली दो, उसको गाली दो, एलजी नहीं करने देता, मोदी नहीं करने देता। अबे तू तो कुछ कर। अरे वो तो कह रहे हैं ना, वो तो अपनी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 3 वादा किए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, तो यमुना साफ नहीं मांग रहा है। उसने तो ये भी बोला है ना, अगर बात एक्सेप्ट कर रहा है तो उसने ये भी बोला था, अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। मेरी पार्टी को क्या मैं तो करना चाहता हूँ, एलजी काम करने नहीं दे रहा है ना, यही बोल रहा। एलजी से इतना बड़ा कितना 45 करोड़ का घर बनाया, उसमें एलजी ने नहीं रोका। शीश महल बनाने में एलजी नहीं आया, खाली कामों में आता है एलजी। ये तो अपना इसने पर्सनल मर्जी से किया। 9 करोड़ का बजट था, 45 करोड़ खर्चा कर दिया, उसमें एलजी नहीं नजर आया। सुधांशु त्रिवेदी का ऐसा आरोप है कि जो उनका शीश महल बना हुआ है उसका जो बिल है, जो 10 करोड़ से अगर ऊपर का आता है तो वो एलजी के पास जाएगा। ठीक है, तो 9 करोड़, 1.25 करोड़, 9 करोड़ 99 लाख से ऊपर जाता है तो एलजी से पास होना चाहिए। एलजी से पास इसने क्या किया, 9 करोड़ से 10 से नीचे नीचे रख के सारा बना लिया। और ओरिजिनल जो बजट था, ओरिजिनल जो एस्टीमेट था वो 9 करोड़ था, 8 करोड़ कुछ था। इसने किसी को नहीं पूछा, उसमें ना एलजी आया, ना मोदी आया, ना कोई आया, ना सरकार आई, ना पुलिस आई। दिल्ली सब कुछ बनाता गया, सब कुछ बनाया उसने। क्यों? बात ये दिल्ली की जनता को वो फ्री बस दे रहा है। कहां से दे रहा है? वो पब्लिक के पैसे से। अभी बसों वाले सिस्टम घाटे पे, पानी का वो घाटे पे। अब लोगों के जिनके 60-60 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं, आप उनको जाके कवर करो। यहाँ खड़ा होने से कुछ नहीं मिलेगा। उनको पूछो जाके, बिल दिखाओ, वो बिल इसमें दिखाओ पब्लिक को, तब पता चलेगा। बोल रहे हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। कुछ फ्री नहीं दे रहा है ये आदमी। इसने लूटना था, लूट लिया। जो आदमी फौज को गाली देता है वो गद्दार है। फौज को भी गाली देता है। बिल्कुल, इसने बोला था। ऐसा आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि दिल्ली में रोहिंग्याओं का समर्थन करती है। बिल्कुल करती है। ये तो खालिस्तानियों को, रोहिंग्यों को, सबको करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब क्या कारण है? उसके डीएनए में है तो हम क्या करें उसमें? हम क्या बोल सकते हैं? मिलती है भैया। डीएनए में बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं अंकल आप। भाई साहब, जो आदमी कसम खा के, संविधान की कसम खा करके झूठ बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अपनी बेटी बेटे की कसम खाई, उसकी कसम खाई, फिर जाके वही काम किया। हाँ जी, सहमत है इनकी बात से आप? इनकी काफी बातें सही हैं, काफी बातें गलत हैं। मेरे हिसाब से सही नहीं, बहुत सारी बातें गलत भी है, सही भी है। गलत जो है, और जो है गलत जो है आप बताओ ना। अब यमुना वमुना वाली बात जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 साल होगा तकरीबन, हैट्रिक हो चुकी। मैंने भी आपको क्या बोला, हारेंगे अब कैसे? वो कंडीशन खराब है। इस बार कौन आनी चाहिए आपके हिसाब से? जो काम करे वो अच्छा आना चाहिए। अच्छे लोग बोला था मैं इतने हॉस्पिटल बनाऊंगा, 5 हॉस्पिटल के नाम गिनवा दो। हॉस्पिटल कोरोना के टाइम में भाई साहब ने कुछ नहीं किया। बोल तो रहे मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, वहाँ गाय और कुत्ते घूमते हैं। नहीं कह रहे दवाई होती है, 24 घंटा फ्री नहीं होता है। आप 5000 बोल के 5 में बिठा दो लोगों को, सबको वही दिखाओगे तो लोगों को पता कहाँ चलेगा? पानी फ्री कहाँ से दोगे आप? दवाई भी बाहर से, बिजली फ्री कहाँ से दोगे आप? पैसा कहाँ से आएगा? इसका जितना 2100 रुपया जो दे रहा है वो दिल्ली के बजट के आधे से ज्यादा खर्चा है। सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी सर।
दिल्ली में काम नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ, सब फ्री फ्री कर रखा है, फ्री पे ही रहेगा ये। क्या ये फ्री की चीजें बंद होनी चाहिए सर, बिल्कुल बंद होनी। कोई भी पार्टी हो, फ्री का बंद होना चाहिए। फ्री का मिलना ही क्यों चाहिए? अच्छा, ऐसा आरोप है, सत्ता पक्ष का ऐसा आरोप है, केजरीवाल का ऐसा आरोप है बीजेपी पे कि बीजेपी दिल्ली में इसलिए नहीं आना चाहती कि उसको दिल्ली में काम करना है, वो इसलिए आना चाहती है क्योंकि ये जो फ्री की सेवाएं हैं इनको बंद कर सके। ये सही बात है? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं जो बंद कर सके। बीजेपी ने तो जब भी बोला कि अगर ऐसा बात होगी, जीतते तो हम इस चीज को लागू रखेंगे। फ्री फ्री जो ये फ्री की सेवा दे रहा है केजरीवाल जी फ्री की सेवा देनी नहीं चाहिए, और ये हम लेना भी नहीं चाहते। अच्छा, जो केजरीवाल ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी दिल्ली में इसलिए नहीं आना चाहती कि वो काम कर सके, बल्कि इसलिए आना चाहती है कि केजरीवाल की दी हुई सुविधाओं को रोक सके, फ्री की रेवड़ियां बंद कर सके। तो इस बात से कहां तक सहमत है? नहीं, वो एमपी में है केजरीवाल, मध्य प्रदेश में है नहीं है ना, वहां दे रहे हैं। जो सही तरीके से दे सकते हैं, बजट के अंदर आएगा वो दे रहे हैं। इसकी तरह खाली बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको पता है ये नहीं आने वाला है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार सारी सीटों पे जमानत जब्त है भाजपा की। कौन ये बोलता है? हाँ। इसने तो ये भी बोला था कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई फौज में, इसने तो ये भी बोला था। अब की बार जब करेंगे तो इसको प्लेन के नीचे बांध के ले जाएंगे, वहां दिखाएंगे, फिर वहीं छोड़ देंगे। तो अच्छा, इस बार किसकी सरकार किसकी इस बार दिल्ली में? देखो, किसी की भी आए, काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो जाएंगे। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूंगा किसकी आनी चाहिए किसकी नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं देश के हिसाब से उनकी सरकार आनी चाहिए। पिछले 10 साल, क्योंकि जब सेंटर और स्टेट में एक ही सरकार होती है, डबल इंजन जिसको बोला जाता है, तो आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सी जगह आपके आपस में विचार मिले हुए होते हैं, तो आपको चीजें भी मिलती हैं। जो आदमी लड़ लड़ के एलजी, कौन एलजी? दिल्ली के मालिक हम हैं, अंदर बोलता है आदमी, बाहर बोले, क्योंकि पिछले 10 सालों से जो मौलाना को सैलरी दी जा रही थी वो अब 18 महीने से नहीं दी जा रही है। ऊपर से केजरीवाल ने ये वादा कर दिया कि 18,000 पंडितों को भी देंगे। देखिए, मौलाना को बापू की जायदाद बेच के देगा ये अपने। 10 साल से नहीं मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं तकरीबन 50 साल से वक्फ बोर्ड से। अब वो देंगे तो अपने पास से देंगे, ये तो वक्फ बोर्ड से मिलती है ना, अपने पास से क्या जरूरत है मौलानाओं को? जायदाद बेचे सब। तो ये देना सही है क्या? ये अगर वो पंडितों को दे रहा है तो इसमें क्या गलत है? अपने पास से देने के वादा पूरा करें। 18,000 देंगे? ये किसी को कुछ नहीं देने वाला है। अगर ये 18 देगा तो उसमें से 20 अपने घर में ले जाएगा वो। अच्छा, उसका यही धंधा है, यही काम है। उसने शीश महल क्यों बनाया, और कॉन्ट्रैक्टरों के पैसे भी लगे हैं उसमें, बहुत कुछ। आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। जो आदमी टॉयलेट का ढक्कन नहीं उठा सकता है, वो दिल्ली की पब्लिक के लिए क्या करेगा बताओ? उसके लिए भी बटन। ऑटो वालों के लिए बोल रहे हैं कि ऑटो वाले तो हमारे घर जैसे हैं, उनकी बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए देंगे। ये 5 लाख सीनियर सिटीजन को देगा, 1 लाख ऑटो वालों के लिए देगा। फिर वो दिल्ली की सरकार कहां से चलाएगा? उतना पैसा तो इसके बजट में नहीं। के लिए भी तो प्लान लाया है वो कि 60 साल से ऊपर वालों को फ्री इलाज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे इंडिया में प्लान दी हुई है, आयुष्मान भारत। तो ये अपनी सरकार से क्यों दे रहा है? तो भाई क्यों लागू क्यों नहीं होने दे रहा? क्या कारण है? नहीं होगी इसकी, पैसा इसके पास है नहीं। बोलने में क्या जाता, मैं कांग्रेस के साथ वो नहीं करूंगा, फिर आ गया। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले ली। इसका कोई बोलने का कोई वो नहीं है, कोई मतलब भरोसा मत करो इसकी जवान का। कुछ भी बोल सकता है ये आदमी, रात को सो के उठता है, सुबह कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो अंकल जी क्या लग रहा है, कौन इस बार आ रहा है? 70 सीटों में कितनी सीटें हैं? केजरीवाल नहीं आएगा। कौन आ रहा है भाई? केजरीवाल। क्यों, ऐसा क्या काम किया? बढ़िया काम कर रहा है। 5 काम गिनवा सकते हैं? 5 बस फ्री दे रहा है, पानी फ्री के अलावा फ्री इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों से टैक्स ले रहा है। हम बस से जाते आते फ्री में, हम जाते आते लेडीज फ्री के अलावा फ्री के अलावा 5 काम तो गिना दीजिए। फ्री के काम बताइए। केजरीवाल एक बात बताइए, यूपी मतलब जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ के मिला लिया, दिल्ली मिला लिए, फर्क है नहीं है? क्या फर्क है? दिल्ली में महिला वाले बड़ा, ऐसा लोग कह रहे हैं कि यूपी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया। आप यूपी के स्कूल मिला लिया, दिल्ली के स्कूल मिला लिए, बहुत बढ़िया दिल्ली है।
जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है उससे बढ़िया दिल्ली है। लेकिन ऐसा दिल्ली के लोगों का आरोप है कि उन्होंने तो स्कूलों को सिर्फ पेंट पॉलिश मारने का काम किया है, एक भी स्कूल नहीं। मैं गीता थाना सामने रहता हूँ, वहाँ पे जाके देखिए स्कूल इतना बेहतरीन बना दिया। यूपी में एक भी नहीं मिलेगा ऐसा, वो भी एक मिलेगा तो उसमें 5 नेता फोटो खिंचाए दिखाएंगे सिर्फ एक। बढ़िया केजरीवाल ने बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। उसको भाई साहब बिहार में भी लाऊंगा, बिहार में भी। क्या लग रहा है दिल्ली के स्कूल बढ़िया है? रेनोवेट कर रहे हैं क्या? खुद जाकर देख लो उनकी हालत। गीता थाना क्लास में इतने बच्चे नहीं है, बहुत बढ़िया झील पे बना, क्लास में ज्यादा बच्चे भी नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन है, आपने बोला स्कूल बहुत अच्छे बनवा दिए, तो हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट फेल क्यों हो रहे हैं? फेल हो पढ़ाई जो करता है फर्स्ट करता है, जो पढ़ाई स्कूल इतने अच्छे हैं, टीचर इतने अच्छे, तो 1.5 लाख स्टूडेंट को हर साल फेल होने का कारण क्या है? कुछ दिल्ली के बच्चे स्कूल जाते हैं भाई, दिल्ली के बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? दिल्ली के बच्चे क्या करने अब पार्कों में कहाँ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं सर? दिल्ली के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते आधे से ज्यादा बाउंड्री कूद के बाहर घूमने चले जाते, वो पूरा अपना टाइमिंग टेबल पढ़ाई भी नहीं कर पाते। वो बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप केजरीवाल के एजुकेशन। केजरीवाल को करे क्या इस राजधानी में? हमारे दिल में 3 साल 4 साल पहले उन्होंने उसके सारे मंत्री जेल होके आए, सब घोटाले में आए, दारू एक पे एक फ्री करा। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम अपने टीचरों को लंदन से पढ़वा के लाए हैं। अरे लंदन से पढ़ा के, वो खुद पढ़ के आए तो हर किसी को पढ़ा देंगे लंदन से जाके? भैया पढ़े लिखे नेता हैं। अरे नेता तो वो पढ़े लिखे ना, पूरे में हमारे दिल्ली के हर युवा को कहाँ ऐसी शिक्षा मिल पा रही है? खाली वो युवा है, आप एक युवा है, तो युवाओं के लिए क्या काम किया है केजरीवाल? युवाओं के लिए कुछ भी काम नहीं किया है हमारे केजरीवाल ने। क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन था, तो लोकसभा इलेक्शन में बार बार ये सवाल उठता था कि बीजेपी ने कितनी सरकारी नौकरी दी, बीजेपी ने कितनी सरकारी नौकरी दी। केजरीवाल ने मेरा सवाल ये है कि हमारा सवाल ये, आप ये न्यूज पे आप ये देख लीजिए आरटीआई डाल के कि दिल्ली, आरटीआई डाल के ये देख सकते हो कि दिल्ली के युवा कितनी नौकरी पाते हैं। मेरा ये सवाल है, आप कभी भी आरटीआई डाल के देखिए कि दिल्ली के युवा कौन से किस डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब पाते हैं। आज तक कोई इतना। केजरीवाल और नीतीश कुमार का 2 बात बोलूंगा मैं प्लीज। दोनों ने 2 काम किया है, दारू पे दारू बांटने बिहार में, सिर्फ दारू बांटने का काम किया है। केजरीवाल ने भी यही काम किया है। केजरीवाल वो तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। ये भाई साहब अंग्रेजी में बोलने लगे थे, अंग्रेजी में पूछो और सब कुछ। अब मैं बता रहा हूँ, तुमने बोला था लिसन, तो अभी आते ही तुम घुसे और बोला था कि लेट अंडरस्टैंड। वही बात बोलना चाह रहा हूँ। बोलो ना, अंग्रेजी में बोलो। दारू 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 हिंदी में बोलो। दारू बंद कीजिए, सब मैटर खत्म हो जाएगा। दारू कौन बंद करेगा? आपका जो सरकार है यहाँ का, तो केजरीवाल है ना वो तो। हाँ। लेकिन फिर तो केजरीवाल दे रहे हैं ना। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? केजरीवाल अभी तक केजरीवाल नहीं है, केजरीवाल नहीं है, अभी आतिशी है। ठीक है, सॉरी। अभी शपथ जब जेल में गया तब ना समझ में आया। जेल में गया क्या? वो जेल फिर जाएगा, चिंता मत करो। मुझे केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल नहीं चाहिए, कौन चाहिए? मुझे आप वोट देते हैं, आप वोट देते हैं, वोट देते हैं, वो हमारा मत है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस चीज को। देते हैं। पब्लिक जिसको वोट देता है, हर आदमी ईमानदार नहीं होता है। किसकी सरकार है इस बार? आम आदमी पार्टी। क्यों ऐसा क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो भी काम करते तो वो फालतू चीज की बातें करते हैं। जो काम को तो एजुकेशन के लेके बात करते हैं, हेल्थ के लेके बात करते हैं। हमेशा आपने देखा भी होगा, एजुकेशन स्कूल में जाके देखिए। अच्छा, 1-2 हॉस्पिटल गिनवाएंगे कोई जो केजरीवाल ने बनाए हो? सर मैंने अभी तक पहला हॉस्पिटल बस देखा, मैं जहाँ रहता हूँ बुराड़ी का देखता हूँ, वहाँ पे आप एक बार जाके देखिए। अभी काम भी हो चुका है, अब दवा भी चल रही है। जब तक चल रही है बुराड़ी का हॉस्पिटल मैंने अभी तक देखा है, तो वहाँ रहता हूँ बस। बाकी का और कोई आइडिया नहीं है सर। अब बुराड़ी का आप जाके देखिए। तो कह रहा है केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से कुछ काम नहीं किया है। मैं बता दूं क्या काम किया है, जानते हैं? दारू के अलावा कुछ काम नहीं किया है। बगल में 4 ठेका खुला हुआ है। हाँ, 4 गिनती कर लीजिए आप जाके। बगल में चांदनी चौक जैसा मार्केट, लाल किले के सामने 4 ठेका खुला, गुरुद्वारे के सामने 2 ठेका खुला हुआ। दारू का जो मुद्दा जो आ रहा है ना, एक मानता हूँ उस पर दाग लग चुका है। दारू पे तो मान के जो घाटा तो बजट में नहीं दिखा रहा है, वो सबने पिया, सबने यूज किया। दिल्ली तो घाटे में चल रही है ना सर जी, वैसे तो उन्होंने दिखाया नहीं। एक वही चीज दिखाया जिसने आतिशी ने बोला कि 372 करोड़ का हमारा बजट यहाँ से दिया जाता सरकार से। हमने अभी 700 करोड़ का बजट कर चुका है। जिसने आतिशी ने खुद ये बात बोला था इंटरव्यू में। अब ऐसा तो हम नहीं मानते। इनकी बात से सहमत है सर? नहीं, घाटे में कहाँ चल रही है दिल्ली? सर 700 करोड़ का बजट आरोप है कि दिल्ली घाटे में, आरोप लगाया। अभी तक तो सरप्लस में है जी, अभी तक तो सरप्लस में।
पूरे हिंदुस्तान रहा है केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? केजरीवाल सही कर रहे हैं। पानी साफ आ रहा है? पानी साफ आ रहा है, पानी में थोड़ी दिक्कत है। एजुकेशन तो अच्छी कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रहा है। केजरीवाल ये मान भी रहे हैं कि हम 3 काम नहीं कर पाए। 3 काम नहीं कर पाए, उन्होंने बोला है कि यमुना साफ नहीं कर पाए, थोड़ा पानी में दिक्कत रह गई है और सड़कों को रह गया है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लीडर उन्होंने ये भी बोला सर कि बीच में जैसे बीच में आपको ऐसा कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ। उसने तो ये भी बोला था ना कि पिछले चुनाव में उन्होंने बोला था कि यमुना साफ नहीं करेंगे तो 2025 में हमें वोट मत देना। उन्होंने बोला था, मगर ये किसी को थोड़ी पता था कोरोना आ जाएगा, कोरोना तो अनएक्सेप्ट। ये बात नहीं, उनका तो ये भी आरोप है कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा है। एलजी तो काम करने, दिक्कत तो परेशानी तो कर ही रहा है। लेकिन लोगों का ऐसा आरोप है कि अगर एलजी काम करने नहीं दे रहा तो आप फ्री की रेवड़ियां कैसे दे रहे हो? फ्री की रेवड़िया जो दे रहा है एलजी जो है, अटकले तो अटका ही रहा है। फिर भी थोड़ा से नहीं बना, एलजी बीजेपी वालों ने बैठा हुआ है, वो कोई इलेक्शन से एलजी बैठा नहीं हुआ। बड़ा आरोप है एलजी बीजेपी वालों का है। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा था, एलजी बीजेपी वालों का है। कोई वो पब्लिकों ने वोटर लेकर उसको एलजी में बैठा है। यदि जो बीजेपी वाला बोलेगा ना एलजी को, वो करेगा। यदि बीजेपी वाला बोलते मोदी के एलजी को नाचना, तो नाचेगा एलजी। वही बात है। दादा क्या कह रहे हैं, कौन आ रहा है इस बार? भाई इस बार तो आना चाहिए वैसे केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ने क्या काम कर दिया? केजरीवाल ने दारू को छोड़ के बाकी सारे अच्छे काम किए। 2-4 काम गिनवा सकते हैं फ्री की चीजों को छोड़ के? फ्री की चीजों को क्या, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सुविधा की है, बसों का सबसे। लोग तो कह रहे हैं डीटीसी की हालत बहुत गंदी है। केजरीवाल की जितनी भी बसें थी वो सारी अब बस स्टैंड में खड़ी हैं। ये तो केंद्र के बजट की बसें हैं जो इलेक्ट्रिक वाली चल रही है। देखिए, कहने को तो लोग क्या क्या कहते हैं, अच्छे काम वाले को तो हमेशा लोग बुरा ही कहते हैं। केजरीवाल की बस नहीं थी। अच्छे काम वाले को लोग हमेशा ही बुरा ही कहते हैं। कभी नहीं देखा मैंने ऐसा कि महिलाओं के लिए कर दिया, लेकिन सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए भी तो करना चाहिए था, क्योंकि वो तो वरिष्ठ नागरिक है और उनको परेशानी भी है। सीनियर सिटीजन के लिए भी तो कर रहे हैं ना, सब कुछ चल ही रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए फ्री नहीं करना चाहिए? क्या नहीं चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है? कौन आ रहा है सर दिल्ली में इस बार? दिल्ली में केजरीवाल। केजरीवाल क्या काम कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने ये काम किया है दिल्ली में। सबसे पहले इसने स्कूल ठीक किए, हॉस्पिटल ठीक किया और महिलाओं के लिए सुविधा जो दी है, ये 3 काम किए हैं। उसके अलावा और फ्यूचर में वो काम करेगा। और हमारे पास जो बीजेपी के एमपी थे, उसने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है। बस बीजेपी जीत ली, उसके बाद दिल्ली में उनका भी दिल्ली में दांत बनता है ना काम करने का, पर एमपी ने किसी ने काम नहीं किया। लोगों का ऐसा आरोप है कि आप कह रहे हैं केजरीवाल ने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए। 1.5 लाख स्टूडेंट हर साल फेल हो रहे हैं। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे ना। अगर बच्चे को कहेंगे कि क्या नाम है, आपको पास कर दिया जाएगा, जैसे शीला का टाइम पे चलता हुआ आ रहा है, तो फेल होंगे ही। नहीं, स्कूल इतने अच्छे हैं, टीचर इतने अच्छे हैं, तो बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? कारण क्या है? कारण तो बच्चे के पेरेंट्स का होगा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है, बच्चे के पेरेंट्स के डिपेंड करता है कि बच्चा के पेरेंट्स घर पे मॉनिटर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब उनको जबरदस्ती तो यही कहोगे आके कि क्या नाम है, तुम बैठ के पढ़ो मार के। अगर बच्चा जाना नहीं चाहेगा तो वो कैसे पढ़ेगा? स्कूल में ये नहीं कि हाँ बच्चे को घर से भेज दिया, स्कूल बच्चा गया नहीं गया, उस किसकी जिम्मेदारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। ये तो नहीं गवर्नमेंट जाएगी देखने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ा नहीं पढ़ रहा। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? परिवर्तन बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी लोगों की कुछ राय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और लाइक वीडियो को जरूर करें। काट दियो लास्ट।